बांग्लादेश क्या तू पहले वनडे मैच में खतरनाक शिकस्त के बाद अब दूसरे वनडे मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम एक बार फिर से तब्दीली की उखाड़ बुछाड़। अब क्या होगी दूसरे वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11, क्या होगी तब्दीलियां, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम कमबैक करेगी? कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बड़े मशवरे। और तो और बुम बुम शाहिद खान अफरीदी भी अपने दामाद को बड़े बड़े मशवरे देने लगे। दोस्तों आप जानते हैं कि एक बार फिर से वो वही हुआ कि टीम बदली, सीरीज बदली, वेन्यू बदला, ग्राउंड बदले, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो शर्मनाक कारकर्दगी ना बदली। आपको पता है कि अब पाकिस्तान टीम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसी छोटी छोटी टीमों से इबरतनाक शिकस्त खा रहे। दोस्तों आपको पता है कि बांग्लादेश जहां पर पहले वनडे मैच में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त से 2-4 किया, लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल है कि भाई आप दूसरे वनडे मुकाबले में क्या तब्दीली होंगी, क्या पाकिस्तान दूसरे वनडे में कमबैक करेगा? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगले साल यानी कि 2027 में वर्ल्ड कप है, यानी कि तकरीबन एक साल रहेगा और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि भाई पाकिस्तान टीम में वो खिलाड़ी कौन है जो कि दूसरा वनडे मुकाबले खेले। लेकिन बात करते हैं कि दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कौन खेलेगा, कौन सी तब्दीली होगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी की और इसके अलावा माइक हैसन की जो सिलेक्शन थी पहले वनडे मैच में, दोस्तों उस पर पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने बड़े बड़े सवाल उठाए हैं। और तो और मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी ने भी यही कहा है कि अब शाहीन शाह अफरीदी जब कप्तान बने हैं तो इसको अपनी कप्तानी पर तवज्जो देना होगी और तो और शाहीन शाह अफरीदी को अपनी बॉलिंग पर भी तवज्जो देना होगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शाहिद खान अफरीदी के दामाद हैं। दोस्तों शाहिद खान अफरीदी ये चाहते हैं कि शाहीन की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ऊपर जाए, क्योंकि आपको पता है कि शाहिद खान अफरीदी का एक बहुत बड़ा नाम था पूरी दुनिया में और वो चाहते हैं कि मेरा दामाद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर लेकर जाए। लेकिन आप बात करने वाले हैं कि आप भाई दूसरे वनडे मुकाबले के लिए क्या तब्दीली होंगी। दोस्तों आपको पता है कि कल के मुकाबले के लिए पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों तकरीबन 4 खिलाड़ियों ने अपना वनडे डेब्यू किया, जो कि मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट की तारीख में ये कोई पहला मौका था। और इसके बाद आप दोस्तों जो पाकिस्तान की पास जो बाकी खिलाड़ी हैं जिनके पाकिस्तान के स्क्वाड में दोस्तों वो भी तकरीबन नए खिलाड़ी हैं, जिनमें पाकिस्तान के जो बेंच पर बाकी खिलाड़ी बैठे उनमें एक दोस्तों एक हारिस रऊफ जब मुझे लगता है कि कल का मुकाबला खेलेंगे। इसके अलावा दोस्तों गारी गौजी हैं जिसकी 20 की एवरेज है, जिसका ताल्लुक कराची से, ये भी दोस्तों बहुत बड़ी पर्ची है। इसके अलावा जो नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है फैसल अकरम का दोस्तों, जो कि स्पिन बॉलर है। मेरे ख्याल में अगले मुकाबले के लिए जिस तरह बांग्लादेश में स्पिन विकेट होते हैं वहां पर फैसल अकरम को लाजमी मौका दिया जाए। लेकिन तो फिर आखिर में वही बात है कि चाहे फैसल अकरम खेलें, चाहे हारिस रऊफ खेलें, चाहे आगा खेलें, लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी टीम बांग्लादेश में गई है यकीन माने जो तमाम तर एक पर्ची सिलेक्शन थी और इसमें कोई भी खिलाड़ी है वो मेरिट पर नहीं उतरता। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी समझ आ गई होगी कि बाबर आजम जैसे लेजेंड का होना इस पाकिस्तान की फलूदा टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों फिर आप ख्याल में कल के मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्या बांग्लादेश को हरा पाएगा या फिर पाकिस्तान को एक बार फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।